नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। एक तरफ राहुल गांधी 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी भी अब बढ़ रही है। ऐसे में एक बार फिर से उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है, जैसा कि हमेशा होता रहा है। इधर देश में राहुल अपनी यात्रा से अपना कद बढ़ा रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी भारत के पुराने प्रधानमंत्रियों की तरह वैश्विक मंच पर ना तो पीछे बैठे दिखते हैं और ना ही सबमिसिव दिखते हैं। अब तो विश्व के सारे नेता उनके पीछे पीछे दौड़ते नजर आते हैं, चाहे वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या जापान, फ्रांस, रूस के राष्ट्र अध्यक्ष हो। अब नरेंद्र मोदी आगे आगे होते हैं और बाकी सब उनके पीछे। इसका रीजन उन्होंने एक बार अपने जन्मदिन पर एक निजी चैनल के कार्यक्रम में दिया था कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। नरेंद्र मोदी ने साझा करते हुए कहा कि बात जबकि है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखते थे कि छोटे से छोटे देश का या बड़े से बड़े देश का राष्ट्र अध्यक्ष आता था, जो कि उनकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनकी हाइट और बॉडी ज्यादा होती थी, वो हमारे प्रधानमंत्रियों को बगल में दबाकर ले जाता था। ये बात नरेंद्र मोदी को बहुत अखरती थी। उन्होंने कहा चाहे प्रधानमंत्री किसी भी दल का हो, वो भारत का था। इसीलिए जब उन्हें 2014 में पूर्ण जनमत की सरकार मिली तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया। देखिए उन्होंने क्या सोचा था। न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। तो देखा आपने, तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्व के नेताओं की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। ना सिर्फ वो आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, बल्कि उन्हें उनसे पहले गले लगा देते हैं और कस के एक झप्पी देते हैं। साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि जब वो हाथ मिलाते हैं तो दूसरे नेताओं के हाथ कस के दबा रहे होते हैं और जोर से हिला रहे होते हैं। लगता है पुराने सारे बदले वो निकालना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो ये शख्सियत है, जो ये ताकत है, वो वैश्विक मंच पर जो उभरी है, वो केवल नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। इस बात को खुद नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये 130 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है जो वैश्विक मंच पर उन्हें इतना सम्मान मिलता है। पूरी दुनिया भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखती है। भारत में कई तरह के निवेश भी हुए हैं। साथ ही भारत ने जिस तरह कोरोना पैंडेमिक में अपनी भूमिका निभाई, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप उभर कर आई और इस बात को दुनिया ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत को विश्व के मंच पर ठीक से प्रेजेंट कर सके, यही लीडरशिप का गुण होता है। अब भारत में उनके आलोचक भले ही ये कहकर उनकी मजाक उड़ाते रहे कि उन्हें छपास का शौक है, वो फोटो खिंचवाने के लिए आगे आगे दौड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी लीडरशिप है जो वो वाकई में आगे रहते हैं और आगे दिखते भी हैं। आपको वो पुरानी घटना याद करनी होगी जो शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, साफ साफ कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और आज ये वाक्य विश्व कल्याण की बात करने वाले वैश्विक संगठनों के लिए एक सूत्र वाक्य की तरह हो गया है, पंच लाइन बन गया है। हर कोई इसे दोहरा रहा है। इसका जलवा G20 के शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिला। G20 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। ये आप भी जानते हैं, यूरोपियन संघ, रूस, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील, ये सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं और ये G20 समूह का हिस्सा है। हाल ही में नवंबर में इंडोनेशिया में G20 देशों का सम्मेलन हुआ और इसी में इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अब अगले साल 2023 में भारत G20 देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो अगर हम बात फिर से राहुल गांधी की यात्रा और लोकप्रियता की करें और उसमें जुट रही भीड़ की करें, तो नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी भारी भीड़ जुट रही है। असल में ये दोनों नेता ही एक बड़े प्रोफाइल वाले नेता हैं, जन नेता हैं। तो अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा में भीड़ आ रही है, तो शायद इसको ऐसा समझने में भूल कर सकते हैं कि ये सभी राहुल गांधी के वोटर हैं या कांग्रेस के वोटर हैं।
हमें लगता है राहुल की यात्रा में जो भी भीड़ है वो उस राजकुमार को देखने के लिए जुटती है जो अब तक उनकी पहुंच से दूर था, लेकिन इस यात्रा के जरिए डायरेक्ट लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अब उनके भाषणों में भी परिवर्तन आ रहा है, जनता से निकटता देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है और वो अपने काम को भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, साथ ही उसे प्रेजेंट भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो ये जो भीड़ मंत्रमुग्ध होकर राहुल के पीछे दौड़ रही है वो वोट में कन्वर्ट होगी या फिर नरेंद्र मोदी का जो अंतरराष्ट्रीय कद हो चुका है वो इसी तरह कायम रहेगा और एक बार फिर से जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को देश में काम करने का मौका देगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।